एवरीवन, वेलकम टू डोरा भाई फैमिली। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1 का एक पार्ट दैट इज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग एग्जैक्टली क्या होता है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन मैप्स को, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि लीनियर और सर्क्यूलर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग दो तरीके से की जाती है, लीनियर और सर्कुलर। तो जहाँ पे लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाते हैं और फिर हम फाइनली मैप जब हम जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। ऑन दी अदर हैंड जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जैसे कि प्लाज्मिड, उसको जब कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और फिर फाइनली मैप बनाया जाता है, लोकेट किया जाता है, उस केस में हम बोलते हैं सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लीनियर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में क्या होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल को हम डाइजेस्ट करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और फिर हम उसको जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं हम उसको रन करके देखते हैं जेल के ऊपर और फिर जेल पे जो बैंड पैटर्न बनता है उस बैंड पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं, राइट। ये एक कॉमन प्रोसेस है। तो अब इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक अननोन डीएनए मॉलिक्यूल है। सपोज हमारे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। इस केस में क्या होगा कि सबसे पहला जो ये वेल है, इस वेल में क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया, जो कि हमारा पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको रन करके देखा और जब उसको मार्कर के साथ कंपेयर किया तो उस केस में हमें पता चला कि हमारा जो जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी साइज कहीं ना कहीं 1650 के आसपास की होगी। तो ये पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल 1650 का होगा, बेस पेयर का। फिर हमने इसके ऊपर सेल 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग कराई, सिर्फ और सिर्फ सेल 1, और उसको जब हम फ्रेगमेंट को जब हमने रन करके देखा जेल के ऊपर तो यहाँ पे हमें टोटल दो बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। लीनियर मॉलिक्यूल में दो बैंड कब बनेंगे, जब उसकी सिर्फ सिंगल कटिंग साइट होगी, ठीक है ना। तो जब हम एक ही बार वो कट कर पा रहा है तो उस केस में हमें दो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यानी कि सेल 1 की सिर्फ और सिर्फ एक ही कटिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसकी भी साइज कितनी बड़ी होगी, तो हम जब इसको मार्कर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं इसकी साइज नियर अबाउट 450 है और ऊपर वाले की नियर अबाउट 1200 है। तो इस केस में हमें एक मिल रहा है फ्रेगमेंट 400 का और एक मिल रहा है 450 का, एक मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है हमें 1200 का। तो उस केस में जब आप टोटल करोगे तो 1650 बन रहा है, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं सही हमने एक मैप बनाया है। सिमिलरली हमने एक फिर से डीएनए मॉलिक्यूल लिया, उसको कट करवाया इस बार दूसरे एंजाइम से, दैट इज KPN1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। केपीएन वाले वन वाले को जब लोड करके देखा जेल पे तो उस केस में हमें टोटल तीन फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब तीन फ्रेगमेंट कब देखने को मिलते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, जब उसकी कटिंग साइट दो बार ही प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो दो बार जब कटिंग साइट प्रेजेंट होगी तो उस केस में हमें टोटल तीन मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। अब इनका जो इनकी साइज है उसको जब हम मार्कर से कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी कि एक की साइज नियर अबाउट 200 आ रही है, उससे ऊपर वाले की नियर अबाउट 400 आ रही है और उससे ऊपर वाले की नियर अबाउट 1050 आ रही है। ठीक है, तो जब हम इसको इससे जब हम मैप बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, लाइक एक हो गया 400, एक हो गया 200 और एक हो गया 1050, और जब हम इसको टोटल करेंगे तो 1650 फिर से हमें मिल रहा है देखने को। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने इसकी भी जो रिस्ट्रिक्शन मैप बनाया है वो सही बनाया है। अब जब हम इन दोनों मैप को एक साथ जोड़ें, यानी कि हम एक ऐसी ट्यूब ले जिसके अंदर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल भी है और साथ में हमने दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक साथ डाला है, तो उस केस में हमें किस तरीके का बैंड पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, तो उस केस में हमें टोटल 4 बैंड्स देखने को मिलने चाहिए, जो कि एक होना चाहिए नियर अबाउट 450, ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला होना चाहिए नियर अबाउट 400, ये वाला होना चाहिए नियर अबाउट 200 और ये जो बीच का बच गया ये होना चाहिए 600। क्या हमें एक्चुअल में इसी टाइप का बैंड पैटर्न देखने को मिल रहा है जेल के ऊपर? अगर ऐसा ही देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे बैंड पैटर्न की हेल्प से रिस्ट्रिक्शन मैप बनाया है वो कहीं ना कहीं सही बनाया है। तो अगर हम ये फोर्थ वेल देख लें जिसके अंदर सेल 1 एंड KPN1 दोनों से कटिंग करने के बाद जो हमें बैंड पैटर्न देखने को मिला, उस केस में एक्चुअल में हमें टोटल चार के चार बैंड्स देखने को मिले। एक है जो सबसे नीचे वाला है नियर अबाउट 200 है, ऊपर वाला 400 है, उससे ऊपर वाला 450 है और उससे ऊपर वाला 600 है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में वही बैंड पैटर्न देखने को मिला है जो हमने एक तरीके से आइडिया लगा के बनाया था। तो इसका मतलब हमने सही तरीके से लीनियर जो मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, उसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की है। तो ये तो था लीनियर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। अब हम बात करते हैं सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के केस में हम
सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो उसमें जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिया है, इसका जो प्लाज्मिड है, इसका जो ओवरऑल साइज है वो है 10 किलो बेस पेयर। तो अब इसको जब किसी एंजाइम से कट कराया, सपोज यहाँ पे नाम दिया है एंजाइम ए एंड एंजाइम बी, तो अगर एंजाइम ए से कट करवाया, अगर सिर्फ इस एंजाइम की एक ही साइट प्रेजेंट होती, ठीक है, एक ही बार ये कट कर पाता, तो उस केस में हमें 10 किलो बेस पेयर का एक लीनियर मॉलिक्यूल देखने को मिलना चाहिए। और जब हम उसको वेल पे लोड करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो 10,000 बेस पेयर के आसपास का ही हमें बैंड देखने को मिलना चाहिए। बट जब आप यहाँ पे देखोगे एंजाइम ए से कटिंग होने के बाद जब उसको जेल पे रन करके देखा, तो हमें 10,000 का कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 5,000 का मिल रहा है। तो ये कब हो सकता है इस तरीके से? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंजाइम ए की कटिंग साइट है वो एक ना होके बल्कि दो है, और वो इस तरीके से है कि उससे जो दो बैंड्स बन रहे हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर साइज के हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो साइड्स है, दो साइड्स से हमें दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज है 5100 माइनस 100, यानी कि 5000। तो इस वाले मॉलिक्यूल की साइज है 5000, और इस वाले मॉलिक्यूल की साइज कितनी है? इस वाले की है अगेन 5100 माइनस 100। तो यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और दोनों की साइज सिमिलर है, दैट इज 5000, ठीक है, 5000 बेस पेयर। उस केस में क्या है, हमें दो बैंड्स ना देखने की बजाय हमें सिर्फ एक ही बैंड दिख रहा है इस केस में, और जो कि साइज है जिसकी 5000 की। सिमिलरली जब बी के साथ एंजाइम बी के साथ कटिंग कराई, अगर एक ही साइट प्रेजेंट होती एंजाइम बी के लिए, तो उस केस में भी हमें क्या होता है, 10,000 बेस पेयर का एक पूरा का पूरा एक बैंड देखने को मिलता। बट बी के केस में भी हमें 10,000 का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस केस में भी हमें 5,000 का ही, और वो भी सिंगल बैंड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एंजाइम बी की भी दो कटिंग साइट्स है, और वो इस तरीके से कट कर रही है कि हमें 5,000 के दो बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी मॉलिक्यूल की, इस फ्रेगमेंट की और इस फ्रेगमेंट की साइज कितनी होगी? होगी 7100 माइनस 2100, अगेन 5000। इसीलिए हमारे पास 5000 के दो मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे, दो फ्रेगमेंट्स जनरेट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों 5000 के हैं, तो इसलिए हमें एंजाइम बी वाले केस में भी एक ही बैंड देखने को मिल रहा है जिसकी साइज है 5000 की, ठीक है। अब दोनों एंजाइम से जब एक साथ कटिंग कराई, तो उस केस में हमें टोटल चार बैंड्स देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें यहाँ भी चार बैंड ना देखने की बजाय हमें टोटल दो ही बैंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस केस में होगा? ये तब होगा जब हमारे पास जो चार बैंड्स हमें मिलने चाहिए थे, उसमें से दो बैंड सेम साइज के हैं और दो बैंड दूसरे साइज के हैं, लेकिन वो दोनों सिमिलर हैं। तो उस केस में भी हमें टोटल ओवरऑल दो बैंड्स ही देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए से कटिंग करी तो इस तरीके की कटिंग बनी, और बी से जब कटिंग की एंजाइम बी से, तो इस तरीके से कट जनरेट हुआ। तब इसकी साइज कितनी होगी? इसकी साइज होगी 5100 माइनस 2100, तो यानी कि टोटल 3000। तो यहाँ पे हमें 3000 का एक हमें बैंड जनरेट हुआ यहाँ पे। सिमिलरली इसका बैंड साइज जो होगा वो कितना होगा? इसका बैंड साइज होगा 2100 माइनस 100, यानी कि 2000। तो अब हमारे पास 2000 का भी एक बैंड साइज जनरेट हुआ। इसका कितना होगा? इसका होगा 7100 माइनस 5100, अगेन 2000। तो अब देखा जाए तो हमारे पास टोटल 2000 के दो बैंड्स जनरेट हो गए, ये वाला भी 2000 का है और ये वाला भी 2000 का है। और रेस्ट ये जो बच गया ये कितना होगा? जब ये 2000 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 2000 हो गया, यानी कि ओवरऑल 7000 का हो गया। तो ये वाला पार्ट अगेन अपने आप में 3000 का हो गया, ठीक है। तो अब ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कि 2000 के भी हमारे पास दो बैंड्स हैं और 3000 के भी हमारे पास दो बैंड्स हैं। तो अल्टीमेटली हमें टोटल फोर बैंड ना मिलके हमें दो ही बैंड जेल पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 2000 का और 3000 का। तो जब हम हमारे प्लाज्मिड को कट करवा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, पहले एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर दोनों को एक साथ, तो उससे हमें एक बैंड पैटर्न देखने को मिल रहा है। उस बैंड पैटर्न को एनालाइज करने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि उन जो भी एंजाइम हमने यूज किए हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, और उसकी वजह से कितने बैंड्स एक्चुअल में, कितने फ्रेगमेंट्स जनरेट होने चाहिए, और हमें जेल पे कितने देखने को मिल रहे हैं। तो हम जेल से अल्टीमेटली फिर से एक रिस्ट्रिक्शन मैप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो लीनियर और सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन मैपिंग होती है
उसमें स्टेप्स तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें जो बैंड पैटर्न होता है और जो नंबर ऑफ बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, वो दोनों के केस में डिफरेंट तरीके से देखने को मिलते हैं। तो अब कहीं न कहीं हम अगर हमें जेल का एक पैटर्न देखने को मिल जाए, जेल के ऊपर बैंड पैटर्न अगर हमें देखने को मिल जाए, तो हम उससे कहीं न कहीं हमारा एक मैप जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।